हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, किसी लड़की ने हमारे पास कमेंट किया था और उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा शराबी हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं और मैं अपने पिता की इकलौती बेटी हूँ और मैं इकलौती संतान हूँ और मेरे जो पिताजी हैं वो अपनी सारी ज़मीन अपने भाई के बेटे के नाम कराना चाहते हैं। तो ऐसे समय में मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो ऐसे किसी के नाम ज़मीन नहीं करा सकते, वो चाहकर भी दूसरे के नाम ज़मीन नहीं करा सकते। अब क्यों नहीं करा सकते, इसका कारण है। इसका कारण ये है कि जो इंसान को जो ज़मीन मिली हुई होती है वो दो प्रकार से मिली हुई होती है। पहली, वो जो पूर्वजों के द्वारा जो पूर्वज होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे दादा परदादाओं की जो ज़मीनें होती हैं, तो ऐसी ज़मीन को पिता चाहकर भी किसी दूसरे के नाम नहीं कर सकता, क्योंकि वो ज़मीन जो होती है वो पूर्वजों की होती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती हुई आ रही होती है। इस वजह से ऐसी ज़मीन को पिता चाहकर भी किसी दूसरे के नाम नहीं कर सकता। वो ज़मीन संतान को ही मिलती है, बच्चों को ही मिलती है। दूसरी बात ये है, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपनी मेहनत से अपने दम पर ज़मीन खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टी बढ़ा लेते हैं और हद से ज़्यादा उनके पास ज़मीन हो जाती है। वो खुद की मेहनत से खुद अपने दम पर वो ज़मीन खरीद लेते हैं। तो वो ऐसी ज़मीन को किसी के नाम कर सकते हैं, किसी दूसरे के नाम कर सकते हैं, अपनी संतान को छोड़कर किसी और के नाम कर सकते हैं। और वो भी इतने आसानी से नहीं कर सकते, उसमें भी बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है, उसका भी कुछ प्रोसेस होता है, उससे गुज़रना पड़ता है, तब दूसरे के नाम ज़मीन हो पाती है। और एक बात मैं और बता दूं, आपके पिता के पास जैसी भी ज़मीन है, कुछ भी है, पैतृक है या खुद से ख़रीदी हुई है, जैसी भी है, अगर वो दूसरे के नाम करा भी देते हैं तब भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में भी आप उसे कैंसिल करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार जो काम हो गया तो उसको दोबारा सुधारा नहीं जा सकता, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड में कोई कमी आ जाती है तो हम उसमें संशोधन करा लेते हैं। ऐसे ही अगर गलत तरीके से किसी के नाम ज़मीन हो भी जाती है या पिता कर भी देता है, पिता किसी दूसरे के नाम ज़मीन कर भी देते हैं, तो बाद में उसमें उसे कैंसिल किया जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो आपको इस बात की तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए कि पिता दूसरे के नाम ज़मीन कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात मैं बता दूं, जो पिता के नाम जो ज़मीन होती है वो खुद अपनी मेहनत से ख़रीदते हैं, अपने दम पर कमाई हुई जो ज़मीन होती है, अगर उसको पिता दूसरे के नाम करना चाहता है तो वो हो सकती है, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं होती है। जब कोई पिता चाहता है किसी दूसरे के नाम अपनी ज़मीन कराना, तो जब वो कानून के पास जाता है तो होता यही है कि पहले अच्छे से जो पिता है उसकी हालत को चेक किया जाता है, उसके दिमाग को चेक किया जाता है, कहीं ये पागल तो नहीं है। क्योंकि वो सोचते हैं कि कोई भी इंसान अपनी संतान को छोड़कर किसी दूसरे के नाम प्रॉपर्टी या ज़मीन कर रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ वजह हो सकती है, कुछ ना कुछ कारण हो सकता है। तो वो यह देखते हैं कहीं दिमाग से पागल तो नहीं है, कहीं मेंटल तो नहीं है, कहीं दिमागी हालत बेकार तो नहीं है, ये सब चेक करते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि दिमाग से सही है, तो वो कारण भी पूछते हैं कि आखिर आप अपनी ज़मीन दूसरे के नाम क्यों कराना चाहते हैं, इसका क्या कारण है, कारण पूछते हैं। अगर वो अपनी संतान की कुछ गलती बताते हैं तो वो गलती को भी रोकते हैं, कहते हैं कि गलती तो सभी से होती है, आपसे भी गलती हुई होगी। तो अगर संतान गलती करेगी, बच्चे गलती करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप उनको ज़मीन नहीं देंगे, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे, उन्हें प्रॉपर्टी नहीं देंगे। कोई ऐसा कारण बताता है जिस पे कानून सहमत हो जाता है, उसे भी लगता है कि हाँ यार, ये गलती नहीं करनी चाहिए और ये गलती कर दी है तो
पिता को अपनी संतान के नाम ज़मीन नहीं करना चाहिए। अगर कानून इस बात को लेकर सहमत हो जाता है तभी वो आगे कदम बढ़ाता है और दूसरे के नाम ज़मीन कर देता है। तो होता यही है कि जब पिता दूसरे के नाम जब ज़मीन करते हैं तो जो संतान है उसको बुलाया जाता है, उनसे राय ली जाती है कि आपके पिताजी किसी दूसरे के नाम ज़मीन करना चाहते हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अगर संतान भी कहती है कि ठीक है, जो पिताजी कर रहे हैं करने दो, वो अगर दूसरे के नाम करना चाहते हैं करने दो, इसमें हमें कोई शिकवा गिला नहीं है। अगर इस तरह से बोलते हैं तो फिर कानून सुन लेता है, वो दूसरे के नाम ज़मीन हो जाती है। होने के बाद फिर कुछ समय बाद अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि जो मैंने किया वो गलत किया, तो आप दोबारा फिर से उसे कैंसिल करा सकते हैं, दोबारा से अपनी फ़ाइल खुलवा सकते हैं। आप दोबारा से इस बात को कह सकते हैं कि नहीं, जो सारी ज़मीन है जो दूसरे के नाम की है ये गलत किया है पिताजी ने, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ या ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो इसको दोबारा से संशोधन किया जा सकता है, इसको कैंसिल किया जा सकता है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन ऐसा अब सब कुछ है और इसलिए हमेशा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब पिताजी दूसरे के नाम ज़मीन करेंगे तो आपको बुलाया जाएगा, आपकी राय ली जाएगी, आपसे पूछा जाएगा, अगर आपके पिता गलत कर रहे हैं तो उनको समझाया जाएगा और अगर आप भी सहमत हो जाएंगी तभी दूसरे के नाम ज़मीन हो सकती है। लेकिन जब तक आप सहमत नहीं होंगी और कोई ठोस कारण पिता नहीं बताएंगे तब तक दूसरे के नाम ज़मीन नहीं हो सकती। लेकिन जो पूर्वज के द्वारा मिली हुई ज़मीन है, परदादाओं की ज़मीन है, उसको तो चाहकर भी किसी के नाम नहीं कर सकते। लेकिन जो खुद की कमाई की ज़मीन है, मेहनत पे की है, उसी पे अधिकार है कि वो दूसरे के नाम कर सकते हैं। वो भी जब कोई ठोस कारण बताएंगे। अगर आप कहती हैं कि पिताजी शराब पीते हैं, नशेड़ी हैं, तो अगर इस तरह से जब कानून सुनता है, देखता है कि ये इंसान वो यह भी चेक करते हैं कहीं ये किसी दबाव के कारण या किसी लालच में आकर या किसी आदमी ने कोई किसी तरह का लालच दिया हो तो उस वजह से ये दूसरे के नाम ज़मीन कराना चाह रहे हों, ऐसा सब कुछ चेक करते हैं, देखते हैं कहीं किसी ने इनको लालच तो नहीं दिया है। तो ये सब देखने के बाद ज़मीन दूसरे के नाम होती है, एकदम किसी के नाम नहीं होती है। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि आपके पिताजी परेशानी में भी फंस सकते हैं। अगर वो दूसरे के नाम जब ज़मीन कराएंगे तो परेशानी में फंस सकते हैं, क्योंकि अगर वो कोई कारण नहीं बताएंगे तो कानून यही सोचेगा कि ये लड़की के साथ भेदभाव कर रहे हैं, लड़की होने की वजह से ये उसके नाम ज़मीन करना नहीं चाहते हैं। लेकिन वो इस बात को नहीं जानते हैं कि आज के दौर में लड़की हो चाहे लड़का हो, सब बराबर हिस्सेदार होते हैं। तो इसलिए कोई भी पिता अपनी बेटी को छोड़कर और किसी दूसरे के बेटे के नाम ज़मीन कराए तो इसका मतलब यही होता है कि वो अपनी बेटी के साथ भेदभाव कर रहा है, बेटी से ज़्यादा बेटा को महत्व दे रहा है। उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लड़कियों का होना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि लड़कों का। वो लड़कों का ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और लड़कियों को कम महत्व दे रहे हैं। इस वजह से इसका कारण यही होगा कि वो भेदभाव कर रहे हैं और इस वजह से वो परेशानी में फंस सकते हैं। ऐसा बोलने से वो कहीं ना कहीं लड़कियों के प्रति नफ़रत जाहिर कर रहे हैं, वो लड़कियों से नाखुश दिखा रहे हैं। वो इस तरह से बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो लड़कियों से नाखुश हैं और लड़कों से ज़्यादा खुश हैं, तो इसका मतलब ये भेदभाव हो गया। तो इस वजह से कोई ज़मीन आसानी से नहीं होती है किसी के नाम, और हो भी जाती है तो वो कैंसिल भी की जा सकती है, बाद में भी उस पर सोच विचार किया जा सकता है। इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और दूसरी बात यह है कि वो अपने भाई के बेटे के नाम क्यों ज़मीन कराना चाहते हैं, इसका भी क्या कारण है। तो इसका कारण जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वो यह चाहते हैं कि शादी के बाद जब बेटी पराई हो जाती है, ऐसी उनकी सोच है कि बेटी पराई हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि भाई भाई होता है और ये सब अपने होते हैं, बेटी तो सिर्फ पराई हो जाती है। और मैं शराबी हूँ, जैसा भी हूँ, ये मेरे भाई हैं, भतीजे हैं, ये मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे और मुझे माफ़ भी कर देंगे। लेकिन जब बेटी पराए घर की हो जाएगी, जो दामाद होगा
वो मेरी ऐसी हरकतों को सहन नहीं कर पाएगा। वो मुझे कभी भी ठुकरा सकता है, कभी भी मैं अलग थलग पड़ सकता हूँ। और जितने अच्छे से मेरा भाई, मैं अपने भाई के नाम ज़मीन कर दूंगा, अपने भाई के बेटे के, तो ये मेरी देखभाल अच्छे से करेंगे, मेरा पालन पोषण अच्छे से करेंगे। लेकिन दामाद पे क्या भरोसा किया जा सकता है? दामाद तो कभी भी ठुकरा सकता है। और बेटी पराए घर की होती है, और बेटी जो है हमेशा पति के कंट्रोल में रहती है। जैसा पति चाहता है वैसा ही करती है। तो उस वजह से मेरी बेटी की तो चलेगी नहीं, शादी के बाद दामाद की चलेगी। तो वो यही सोच रहे हैं कि दामाद मेरा ध्यान इतने अच्छे से नहीं रख पाएगा, वो मुझे स्वीकार भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जो मेरा भाई है, मैं उसके नाम ज़मीन कर दूंगा। मैं कितना भी नशा करूंगा, कुछ भी करूंगा, तो वो मुझे हर बार माफ़ करते जाएंगे। क्योंकि वो मेरी ज़मीन की वजह से। तो इस वजह से वो उनके नाम ज़मीन कराना चाहते हैं। तो आप इस बात की शिकायत कर सकते हैं। आप सिविल कोर्ट में जाकर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं, एप्लीकेशन लिख के दे सकती हैं। जब आप ऐसा करेंगी तो आपकी मदद ज़रूर होगी और आपके पिता को ऐसा करने से रोका जाएगा।